हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, और उसके बाद देन देखेंगे कि आपके पार्टनर की। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखिएगा। प्लीज़ मैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ मैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर की एनर्जी इस वक्त क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ट्स एंड एस ऑफ सोर्ड। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। नाइन ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट है आपकी, ज़्यादा आपसे ना किसी से बात की जा रही है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा किसी से भी कन्वर्सेशन के मूड में नहीं है, चाहे आपके पार्टनर क्यों ना हो गए या कोई और क्यों ना हो गया। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब कि अपसेट हैं, किसी न किसी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना चाहते हैं, कोई ना कोई पार्ट अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। आपके दिल में उनके लिए प्यार भी है और नफ़रत भी है। आपको एक डिसीजन लेके एक न्यू बिगनिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने माइंड में कि आप जिस बंदे को चाहते हैं, जिस पर्सन को चाहते हैं, आपकी खुशियाँ उसी से वाबस्ता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। उसी से रिलेट करती हैं आपकी खुशियाँ जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, जिसने बहुत ज़्यादा आपको डैमेज किया, जिसने आपको मिसबिहेव करवाया, या जिसने आपका साथ एक बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं रखा। आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आपको इस बंदे के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट के साथ, एक न्यू सन के साथ, एक न्यू सुबह के साथ। लेकिन आपको ये है कि मैं चाहता भी हूँ इस बंदे से, और इस बंदे को नफ़रत भी करता हूँ क्योंकि इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपके माइंड में ही चलता रहता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, इस वक्त मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है। ये अभी भी आया था, पेज ऑफ कप्स एंड द लवर। आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते। पेज ऑफ फ्रेंड्स, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। दी टेम्परेंस, बैलेंस चाह रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर पास में बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, आपको इस बात का पता है। आप ख़ुद को हील भी करना चाह रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक बैलेंस रिलेशनशिप आपकी तरफ अगर नहीं ला पाते, तो दी लवर चॉइस का कार्ड होता है। आपके पास अगर चॉइस आएगी तो आप पेज ऑफ फ्रेंड्स, किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपकी एक शर्त है कि आपके साथ इक्वल बैलेंस किया जाए। आपके साथ वो ना हो जो पास्ट में हुआ। आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी में जो भी आए अब वो बैलेंस रहे। इट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक हो, इनपुट दोनों का इक्वल हो उस रिलेशनशिप में। जो पास्ट में हुआ वो आप वापस एक स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। आप एक न्यू बिगनिंग इस तरीके से नहीं करना चाह रहे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सिर्फ इनपुट आप देते रहें।
सामने वाला खाली बैठकर फल खाए, आप ऐसा वाला रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रहे, ना आप उनको इस वक्त अपनी इमोशनल साइड दिखा रहे हैं। दी सन ये पॉप आउट हुआ है। मैं कभी लेती नहीं हूँ, जो कार्ड गिर जाते हैं, बस आज ले लिया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं आगे, या किसी और रिलेशनशिप में, पहले अपने आप को हील करें, पास की चीज़ों को फॉरगिव करें, अपने पार्टनर को, अपने आप को थोड़ा सा आप स्टकनेस से बाहर निकालें। मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आपके माइंड में। दी स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ेगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ आ सकती हैं। आपने ख़ुद को 8 ऑफ सोर्ड, इस लड़की ने ख़ुद को आंखों पे पट्टी खुद बांधी हुई है। ये बंदा खुद स्टक है अपनी बनाई हुई चीज़ों में। आपको या तो ऐसा लगता है आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई चॉइस है, उन्होंने किसी और को चूज़ किया है, पास्ट में या अभी। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप इन्हीं पार्टनर के साथ। उनके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। दी मून टेम्परेंस के नीचे आया है, न्यू बिगनिंग के नीचे। आपको ऐसा लगता है आपको न्यू बिगनिंग करना मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप अपने पार्टनर से लव भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। रिगार्डलेस लेबल, मैं लेबल नहीं लगाती, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। आप बहुत स्ट्रेंथ से खड़े हैं, आप उनको अपना जो भी पेन है, जो भी हर्ट है, वो सब कुछ आप दिखाते नहीं हैं, ना अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप किंग ऑफ कप्स, ये किंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा लव रखता है, बहुत ज़्यादा केयर रखता है, बट ये किंग हर किसी को या बार बार अपने प्यार को बताकर जताता नहीं है। वो बस ऐसे ही किंग होता है, मतलब कि वो किंग होता है, हर चीज़ का किंग होता है, इमोशनल चीज़ों का किंग होता है। आप थक गए अपने पार्टनर को बता के, आप खुद से कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि आपको इस पार्टनर से मूव ऑन होना है या यहीं पर एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप चाहते तो न्यू बिगनिंग करना है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन स्टक हो जाते हैं, अपने आप को स्टक समझते हैं। आपको ट्रस्ट इशू है अपने पार्टनर पे। क्या आपके पार्टनर इक्वल बैलेंस करेंगे? जो उन्होंने पास्ट में किया वो तो नहीं होगा। 3 ऑफ पेंटिकल, आप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन एक बिगनिंग, एक स्टेप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं। दी स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रेंथ हैं, आप विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप की विक्ट्री के लिए, आप एडिक्टेड हैं अपने पार्टनर की तरफ। दी फूल, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप जजमेंट कॉल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर ये जगलिंग रोक दें। 2 ऑफ कप्स, आपको ये कप ऑफ लव दें ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। ये आपकी सिचुएशन है, आप हर्ट भी हैं, आपको लव भी बहुत है अपने पार्टनर से, आप डिसीजन मेकिंग भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजिड और ज़िद्दी हुए में आपके पार्टनर, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, ना कोई बात आपको बता रहे हैं। आप अपने पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हैं, और उनका साथ आप छोड़ना भी नहीं चाहते, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग भी आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में वर्क भी करना चाह रहे हैं, आप हैप्पी फैमिली उनके साथ ही देखते हैं अपनी। ये थी आपके लिए रीडिंग। अब देखते हैं यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की रीडिंग क्या आती है। आप तो इस वक्त काफ़ी हर्ट हैं, अपने पार्टनर की बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को क्या हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, यू वर्सेस देम कर रहे हैं हम। ये इस सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं।
क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, लेकिन वो ख़ुद को गार्ड किए हुए। 7 ऑफ वैंड्स, वो थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में हैं। वो अट्रैक्टिव भी बहुत हैं, आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देख रहे हैं। और दी स्टार, उनको होप है इस सिचुएशन में, जहाँ आपको बिल्कुल होप ख़त्म होती जा रही है अपने पार्टनर का बिहेवियर देख के, एक रिजिड, उनका एक ईगोइस्टिक बिहेवियर देखकर। वहीं आपके पार्टनर को होप है इस सिचुएशन में। 7 ऑफ कप्स, उनके पास बहुत ज़्यादा उनके कैरियर को लेकर या उनको किसी भी डिसीजन को लेकर उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये लव चॉइसेस भी हो सकती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पार्टनर की चॉइसेस हैं, उनकी फैमिली की तरफ से या उनके फ्रेंड्स की तरफ से या किसी भी तरफ से। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं। क्वीन ऑफ किंग नाइट ऑफ पेंटिकल, वो कोई ना कोई पेंटिकल, आप उनके पास कोई ना कोई ऑफ़र है आपके लिए। वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए हैं और अपने आप को डिफेंसिव किया हुआ है, क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं आपको कि पास में क्या होता रहा या क्या नहीं हुआ, कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी, आगे क्या करना है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको उनको जवाब देना है। अब मैं देखूंगी और क्या आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है इस वक्त। दी स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पास आया था किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। दी मैजिशियन, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देख रहे हैं। आप वो डिफेंसिव इसलिए हुए हुए हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप रिवेंज मूड में हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप, बहुत ज़्यादा लव है उनके दिल में, उन्होंने बहुत सारी चॉइसेस में भी से भी आपको ही चॉइस किया है, उनकी चॉइस आप ही हैं। लेकिन दी मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी कुछ मैनिपुलेटिव माइंड में कि आपकी तरफ से कोई ना कोई टेक्सटिंग आए, लेकिन आप अगर टेक्स्ट करते भी हैं तो अपने सवालों को आप भूलेंगे नहीं। जितनी मैंने आपकी रीडिंग अभी देखी है यू वर्सेस देम में, आप अपने क्वेश्चन रखेंगे इनके सामने, ये जब भी आते हैं, चाहे ये 2 महीने बताएं या 2 वीक्स बताएं या 1 महीने बताएं, कितने भी टाइम में ये आते हैं। आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे। जितना ही टाइम लेते रहेंगे आपके माइंड से सारे सवालात चले जाएंगे जो आपको इनसे करने हैं, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट मूड में देख रहे हैं। इनको पता है आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अगर ये आएंगे तो इनको कोई आसानी से पका पकाया हलवा नहीं मिलेगा ये खाने के लिए। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। अगर उनको आपको वो सोच रहे हैं अगर मुझे अभी भी फेस करना है या बाद में भी फेस करना पड़ेगा, तो उनको भी समझ में आ रहा है, उनको सवाल ये अभी भी, सवालों के जवाब अभी भी देने हैं और बाद में भी देने हैं। मैं और देखती हूँ कि आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम में उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी सोचों में क्या है मेरे व्यूअर के लिए। उनकी थिंकिंग में क्या चल रहा है आपके लिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, आपके पास आया था दी लवर, इधर आया 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, दी हैंगमैन। आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि आपने पास में उनको ऑफ़र दिया था, कप ऑफ लव आपने दिया था, जो उन्होंने रिजेक्ट किया था। इस वक्त उनको पता है रिजेक्शन उन्होंने दी थी पास्ट में। 3 ऑफ पेंटिकल, वो अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में वर्किंग है इस रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ वैंड्स,
वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट मूड, डिफेंसिव मूड यूँ दिखा रहे हैं क्योंकि आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सके, सवाल ना कर सकें। दी हैंगमैन, वो हैंग्ड हैं आप पे, वो कहीं और मूव भी नहीं करना चाह रहे, वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किस मुँह से बताएं, क्योंकि वो जो ऑफ़र वो आपको देना चाह रहे हैं, वो आपकी ऑफ़र, यही ऑफ़र पास में रिजेक्ट कर चुके हैं। उनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ अब वो पास में मुझे मिला था, जिसको मैंने मना किया था, जिसको मैंने रिजेक्ट किया था, अब वो आपके ऊपर हैंग्ड हैं। उनको इतने सारे ऑप्शन, उनको पास में लग रहा था मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं मेरी लाइफ में, एक जाएगा दूसरा आएगा, इट मीन्स वो ऐसा वाला रिलेशनशिप समझ रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, अब उनको समझ में आ रहा है 2 ऑफ कप्स, आपके पास दी लवर था, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई लेवल की बात नहीं है इसके ऊपर, कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये है, लेकिन ये कोई सोल कनेक्शन है आपका उनसे, जो इन एंड आउट होता रहता है। वो इसलिए इस चीज़ से अब थक हार कर उनको ऐसा लगता है सिचुएशन में सबसे बेहतरीन ऑफ़र आपका था। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, दी हैंगमैन, वो आपके ऊपर हैंग हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो पास का जितना भी उन्होंने कबाड़ खाना मचाया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करें। अब उनको बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा है होप ख़त्म होती जा रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर की ईगो ख़त्म नहीं हो रही है, उनके एक रिजिडनेस नहीं ख़त्म हो रही, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, वो डिफेंसिव जानबूझ के हुए हैं, आपके तरफ से आपके क्वेश्चन उनकी तरफ ना जाए, वो उनके पास सवालों का जवाब ही नहीं, वो किस सवाल का जवाब देंगे। आपके पास हर तरीके के सवाल हैं, किस बात का जवाब देंगे। और सेकंड, ये उनको आपकी तरफ आना भी है, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। इतने सारे ऑप्शंस में से उनको सिर्फ आपका ऑफ़र समझ में आ रहा है, उनको पता है आप ही लॉयल हैं, आप ही लॉन्ग टर्म के साथ चल सकते हैं आगे। उनके माइंड में ये सब कुछ आ रहा है, उनके माइंड में और कुछ नहीं आ रहा, वो इस वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं हर चीज़ को लेकर आपके साथ, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ें ये नहीं पता उनको। अब मैं देखूँगी एक म्यूचुअल एनर्जी, फिर एडवाइस। इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल साइंस स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेकर म्यूचुअल एनर्जी क्या है, उनके माइंड, दोनों के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ मैं एंजल साइंस स्पिरिट गाइड कीजिए। म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं दोनों एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है इनके माइंड में। प्लीज़ मैं एंजल 7 of Wands, 3 of Wands, Knight of Cups, Queen of Cups, Ten of Cups, Queen of Wands, 6 of Swords and Ace of Cup। आपके पार्टनर और आप दोनों हार्ट ब्रोकन हैं और डिफेंसिव हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि आगे चल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग करके एंडिंग्स की तरफ चली जाएँ, क्योंकि आप दोनों हार्ट ब्रोकन हैं और डिफेंसिव हुए हैं। खाली वही डिफेंसिव नहीं है, आप भी डिफेंसिव हुए हैं। वो आपकी ही एनर्जी पिक कर रहे हैं जो इतने ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं। उनके माइंड में भी यही चल रहा है। उनको आप दोनों जो टेलीपैथिक करते हैं उनको सब कुछ समझ में आता है कि आप कितने डिफेंसिव हुए हैं। अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपके माइंड में चल रहा है कि आप बात तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करना चाहते। वो उनको टेलीपैथिक के ज़रिए एक डिफेंसिव मूड लग रहा है आपका। वो डिफेंसिव हो गए हैं आपकी तरफ। वो आपके मैसेज और किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई यूँ नहीं कर रहे, क्योंकि आप
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उनके ऊपर। आपके पार्टनर और आप दोनों ही डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप आगे चलता है तो ठीक है, हम आगे चलाते हैं, फिर एक दूसरे को कोई ऑफ़र देते हैं, चाहे एक छोटे मोटे मैसेजेस से बात आगे बढ़ना शुरू हो। लव आप दोनों करते हैं, फैमिली आप दोनों को चाहिए, दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इस रिलेशनशिप को एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, रिकन्साइलेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं और हीलिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप दोनों के माइंड में ये सब चीज़ें हैं। आप इस रिलेशनशिप के जितने भी मैटर हैं सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होते, आप दोनों चाहते हैं कि इस सिचुएशन से निकल जाना ही अच्छा है, अगर इस सिचुएशन को ऐसे ही खड़े रहना है एक जगह पर स्टैग्नेंट होकर, हैंग्ड होकर, आप दोनों ये सब नहीं चाह रहे कि अब इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ज़्यादा तूल दी जाए। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज ले लेती हूँ, फिर इस रीडिंग को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। रेड वाला कहाँ गया? मून ऑरेकल से देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। फिर एक प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मून ऑरेकल से मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मून ऑरेकल से मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोग की एंड हो रही हैं टफ साइकिल्स, जितनी भी आप दोनों ने टफ साइकिल्स एक दूसरे के साथ फेस की हैं, टफ साइकिल्स एंड हो रही हैं आप लोग की। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप दोनों को ये रिलेशनशिप चाहिए तो अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है और इस रिलेशनशिप में भी बैलेंस लाना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप दोनों में से कोई भी अगर कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है इस रिलेशनशिप के लिए कि हो जाएगा, देखते हैं, चलता रहेगा, हो जाएगा, तो ऐसे मत करें, सब चीज़ों से बाहर आएँ। लक ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। अगर आप कोई भी स्टेप लेंगे तो आपके फेवर में काम करेगा वो। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज़ों पे, क्योंकि वो अब पॉसिबल होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, एंड लास्ट, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आपको एक कोई ना कोई ये स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन के ऊपर आया है तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। सराउंडर टू द डिवाइन, आप सरेंडर करें डिवाइन को, डिवाइन आपके साथ है। आप एक स्टेप लें, बैलेंस करें अपने जितनी भी आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको बैलेंस करें, ताकि आपका रिलेशनशिप एक आगे की तरफ मूव करे, ना कि कहीं भी स्टक रहे। आप जब तक आप दोनों में से कोई भी बंदा इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बैलेंस नहीं लाने की कोशिश करेगा तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा। अब आपके लिए मैं दो एडवाइस कार्ड देखूंगी, उसके बाद इस रीडिंग को यहीं पर ही एंड करूँगी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, बैलेंस करें इस रिलेशनशिप में। आपकी टफ साइकिल्स एंड हो रही हैं, लक आपके साइड है, बिलीव इम्पॉसिबल पे करें। इट्स टाइम टू रेदर देन टेक, कोई एक्शन लें आप और सरेंडर करें डिवाइन को। डिवाइन आपके साथ है इस रिलेशनशिप में, जो भी हुआ डिवाइन को पता है। सरेंडर करें ताकि आपके लिए एक आसानियाँ पैदा हों। मत डरें, अगर कोई एंडिंग्स भी आ रही हैं तो मत डरें, डिवाइन संभाल लेगी। असेंशन, थोड़ी सी स्मूथिंग और काम अपनी रिलेशनशिप में चीज़ें लाएं। ड्यूअलिटी, जगल मत करें चीज़ों को, ड्यूअलिटी में मत फंसें, थोड़ा सा स्मूथ और काम चीज़ें लाएं। न्यू डे, आपके इस रिलेशनशिप की एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। टफ साइकिल अप्रोचेस ख़त्म, न्यू डे स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप का। चेंजेस, बॉटम ऑफ द डे का है चेंज, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो रहा है। टीचिंग, आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा टीच किया है। ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रहा है, एक चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।